क्योंकि इसमें कपड़ा खरीदते ही क्या मिलता है? अमीर बनने का लाइसेंस मिलता है। बाजार के किसी कपड़े में अमीर बनने का लाइसेंस नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और इस कपड़े में अमीर बनने का लाइसेंस मिलता है। आई एम राइट? और इन प्रोडक्टों को यूज करने से अमीर बनते हैं। लेकिन फिर गलती कहां हो रही है? बाजार के प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। पड़ी हुई नहीं पड़ी हुई? बाजार के प्रोडक्ट से इन प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने की हमारी आदत पड़ी हुई है। अरे क्या कंपैरिजन? कैसा कंपैरिजन? क्यों कंपैरिजन? बाजार की कोई साबुन है, बाजार की कैसी भी साबुन है, वो केवल आपके तन का मेल हटाती है। पर आरसीएम की कोई साबुन है तो वो तन का, मन का और जीवन का मेल हटाती है। साबुन है, कोई बाजार में साबुन, उससे तुलना करने की आदत पड़ी हुई है। गलत पड़ी हुई है ना? अपनी घरवाली की श्रीदेवी से तुलना करने की आदत पड़ी हुई है। तुलना कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो अमेरिका के लोगों ने उनसे पूछा कि आपके देश की सबसे बढ़िया नदी कौन सी है जिसका पानी सबसे अच्छा है? विवेकानंद ने जवाब दिया, यमुना नदी। क्या जवाब दिया? यमुना नदी। लोगों ने कहा जी हमने तो गंगा के बारे में बहुत सुना है, हमने तो गंगा के बारे में बहुत सुना, आपने यमुना कैसे बताया? उन्होंने कहा जी यमुना, अरे गंगा का पानी पानी कहां, वो तो अमृत है, अमृत से पानी की तुलना हो ही नहीं सकती। जब अमृत से पानी की तुलना हो ही नहीं सकती, आरसीएम के प्रोडक्ट से बाजार के प्रोडक्ट की तुलना हो ही नहीं सकती। आपकी जो बाहर की पेस्ट है वो तो केवल दांतों का मेल हटाती है, पर ये तो दांतों का मेल, जेबों का मेल और जीवन का मेल हटाती है। आरसीएम की जो साड़ी है, बाजार की जो साड़ी है, वो तो केवल बाहर से सजाती है। आरसीएम की जो साड़ी है वो तो बाहर से ही नहीं, भीतर से भी सजाती है, सोच से भी सजाती है, जीवन को भी सजाती है और जिंदगियों को सजा देती है। उससे कोई कंपैरिजन हो सकता है जी? पर अभी भी पुरानी टी शर्टों में ही लटके रहने की हमारी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? वो आदत को बदलना पड़ेगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है और कोई चीज मुश्किल नहीं है। इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, रिस्क नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में लगाना है बहुत कुछ। इरादा लगाना है, सोच लगानी है, मजबूती लगानी है, वो लगाना पड़ेगा। वो इसकी पूंजी है, ये इसकी पूंजी नहीं है। वो चीजें आपको लगानी पड़ेगी और ये बिजनेस यहां से सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में बाजार से कपड़ा खरीदो, कोई आपके साथ नहीं होता, वो दुकानदार भी आपके साथ नहीं होता, नीचे उतरने के बाद आपका नहीं होता है। लेकिन आरसीएम से कपड़ा खरीदो, आरसीएम से किट खरीदो, कंपनी आपके साथ हो जाती है, कंपनी आपके साथ हो जाती है। क्वालिटी प्रोडक्ट आपके, एक कैसेट दे देना, एक कैसेट दे दो कोई सी भी, उधर से दे दो, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो कितनी ताकतें आपके साथ हो जाती है। आप थोड़ा सा समझना, इस बात को समझ लो और यहां से बिजनेस को समझ लो। बाजार से कपड़ा खरीदो, कोई आपके साथ नहीं होता। यहां से एक बार किट खरीदते ही इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ हो जाती है। वो आपके लिए काम करती है, वो आपके लिए प्रोडक्ट बनाती है, वो आपके लिए एजुकेशन बनाती है, वो आपके लिए ट्रेनिंग बनाती है, वो आपकी कामयाबी के लिए काम करती है, वो आपको बड़ा बनाने के लिए काम करती है। केवल एक कपड़ा खरीदने से इतनी बड़ी कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हैं। और कौन से पार्टनर? लाइफ टाइम के पार्टनर बन जाते हैं। कौन से पार्टनर? लाइफ टाइम के पार्टनर। जिंदगी भर का रिश्ता हो जाता है एक बार कपड़ा खरीदते ही। कितने जन्मों का? जन्मों का रिश्ता हो जाता है। हीरो होंडा के पास एजेंसी है मोटरसाइकिल की, लेकिन हीरो होंडा वाला, कंपनी वाला कपड़े बनाएगा तो एजेंसी उसको नहीं देगा, किसी दूसरे आदमी को देगा। कंप्यूटर बनाएगा, एजेंसी दूसरे आदमी को नहीं देगा, तीसरे आदमी को देगा। दवाइयां बनाएगा, तीसरे आदमी को नहीं देगा, चौथे आदमी को देगा, क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं है। लेकिन यहां पर आप कपड़े से इसका लाइसेंस लेते हो,
लेकिन कंपनी एफएमसीजी बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है। कंपनी कॉस्मेटिक बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है। कंपनी कुछ भी बनाती है, लाइसेंस आपके पास ही रहता है, क्योंकि रिश्ता है जन्मों जन्मों का। इस बात को समझना है। कितनी बड़ी कंपनी आपके साथ हो जाती है और क्वालिटी प्रोडक्ट आपके साथ हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े प्रोडक्ट, सोचो आपकी टीम में 1 लाख लोग होंगे, आपकी टीम में 5 लाख लोग होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। वो अपने बाथरूम में नहाएंगे, आपके घर में 6 आएंगे। वो पेस्ट करेंगे, आपके घर में 6 आएंगे। वो चाय पिएंगे, आपके घर में 6 आएंगे। उनके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में 6 आएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, स्मॉल एफर्ट्स पुट टुगेदर गिव बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे प्रयास जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी को निहाल कर जाएंगे। अपलाइन आपके साथ हो जाते हैं। कितनी ताकतें आपको कामयाब बनाने के लिए आ जाती है। जैसे आप एक फैसला करते हो कि मुझे एक किट लेनी है, बहुत बड़े बड़े अपलाइन 80-80 लाख रुपए कमाने वाले आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपका हाथ पकड़ के आपको उठाने के लिए, आपको जगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बंदे कोई बात नहीं, तेरी पिछली जिंदगी में तू क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितना पढ़ा लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कौन से गांव का है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू कहां जाना चाहता है, खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं। अपलाइन आपके साथ हो जाता है। और ढेरों, जब आप अपने साथ हो जाते हो तो बहुत सारी डाउनलाइन भी आपको धक्का लगाने के लिए साथ हो जाती है, और बहुत सारी पावर ऑफ डुप्लीकेशन आपके भीतर आ जाती है कि जाओ अपने जैसे सैकड़ों तैयार करो, वो काम करेंगे, आपके घर में कामयाबी आ जाएगी। आप स्विट्जरलैंड में जाओगे, आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे होंगे, लेकिन डुप्लीकेशन वाली पावर आपके लिए काम करेगी, आपके घर में 6 आ रहे होंगे। इतनी बड़ी ताकतें आपके साथ हो जाती है। एक छोटा सा कपड़ा खरीदने से 1480 रुपए का, इन ताकतों से सहयोग लेना सीख लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों से काम लेना सीख लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों की ताकत को समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों के तरीकों को समझ लो, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों के साथ लग जाओ, आप अमीर बन जाओगे। इन ताकतों का हाथ पकड़ लो, आप अमीर बन जाओगे। आई एम राइट? करना क्या है? आपका अपलाइन है दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी की पैंट के एक हुक है, पकड़ लो हुक को कस के, भैया जो तू कहेगा वो करूंगा, तेरी पैंट फट जाए मुझे चिंता नहीं, जितना चेक तेरे आता उतना नहीं आएगा जब तक नहीं छोड़ूंगा, बस आपका चेक आ जाएगा। पैंट का हुक है मुकेश कोठारी के भी, पकड़ लो हुक को कस के, भैया जब तक इतना चेक मेरा नहीं आ जाता मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी पैंट फट जाए मुझे चिंता नहीं, मेरा चेक चाहिए उसके बाद छोड़ूंगा, आपका चेक आ जाएगा। पर अपना दिमाग मत लगाना, अपना माथा मत लगाना, क्योंकि अपना माथा लगाने की भी आदत पड़ी हुई है। ये चीजें ना, आदतें बहुत बुरी है। और दोस्तों इस बिजनेस में हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ये और सीख लेना, क्योंकि हमारी हार्ड वर्क करने की भी जिंदगी पर आदत पड़ी हुई है ना। स्मार्ट वर्क, जो भी सीनियर लीडर, सीनियर होने के बाद अगर महीने में 15 दिन से ज्यादा आरसीएम बिजनेस करता है, इसका मतलब वो करोड़पति बनने से बहुत दूर है। और जो 15 दिन काम करता है वो करोड़पति बनने के बहुत करीब है। जितना बड़ा बिजनेस होता जाता है उतना एडमिनिस्ट्रेशन पावर चाहिए आपको। फिर आप 15 दिन काम करोगे और 5 दिन आराम करोगे, 5 दिन सीखोगे और 5 दिन घर बैठे बैठे बिजनेस को देखोगे, पूरे बिजनेस को देखोगे, तो करोड़पति बन जाओगे। ये सही तरीका है इस बिजनेस को करने का। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करोगे, शुरू शुरू में आपको भागना पड़ता है, शुरू शुरू में आपको सीखना पड़ता है, और बिजनेस को डेप्थ तक समझना सीख लेना। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत गहराई तक है ये बिजनेस, कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कभी कपड़ा पहनना मन नहीं होगा, कभी नहाना मन नहीं होगा, कभी चाय पीना मन नहीं होगा। इसको केवल ऊपर से देखोगे तो ये समुद्र है, लहरें और जागे ही नजर आएंगे।
भीतर जाओगे तो मोती मिल जाएंगे, खजाने मिल जाएंगे, हीरे मिल जाएंगे, पन्ने मिल जाएंगे। भीतर जाना सीखना पड़ेगा, डेप्थ में काम करना सीखना पड़ेगा। अमीर बनना है तो लीडर बनना सीखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं सीखोगे, 2 दिन में नहीं सीखोगे। आते रहोगे ट्रेनिंगों में, पढ़ते रहोगे, किताबों को सुनते रहोगे, कैसेटों को देखते रहोगे, ऑडियो को, प्रोग्रामों को अटेंड करते रहोगे। आपके भीतर का लीडर भी एक दिन खड़ा हो जाएगा, आपके भीतर का लीडर भी एक दिन जाग जाएगा, आपके भीतर का हनुमान भी एक दिन बड़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं बनोगे लीडर, एक दिन में नहीं बनोगे, एक समय में नहीं बनोगे, एक मीटिंग से नहीं बनोगे, एक मीटिंग से नहीं बदलोगे। बार 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 जब आप मीटिंगों में जाओगे, ट्रेनिंगों में जाओगे, किसी मीटिंग में बीसी छाबड़ा बोलेगा, किसी मीटिंग में मुकेश कोठारी बोलेगा, किसी मीटिंग में दिनेश चौधरी बोलेगा, किसी मीटिंग में कोई और 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 बोलेगा, पर किसी मीटिंग में कोई ऐसा बोलेगा कि आपके भीतर का सोया हुआ इंसान जाग उठेगा। वो भी बोलेगा कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। फिर आपके भीतर जगा हुआ, आपकी मेंटल केमिस्ट्री बदलेगी, आपका हुलिया बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। एक दिन में नहीं बदलेगी, एक बार में नहीं बदलेगी, एक जन्म में बदल जाएगी, लेकिन बार बार आते रहोगे इस संगत में। भगवान ने कहा कि संगत को बदल लो, जीवन बदल जाएगा। और बिजनेस को सही तरीका है, 4 पहियों की ये गाड़ी है। देखो कैलकुलेशन आप समझ लेना, लेकिन आपका बिजनेस चलता है 4 पहियों पे। इस बात को सीख लेना, 4 पहियों पे चलने वाली गाड़ी है ये। जो बस 4 पहियों की हो उसको एक पहिए पे चलाओगे तो एक ही जगह घूमेगी। जो नाव 2 पतवार से चलती है उसको एक पतवार से खेओगे तो वहीं की वहीं घूमेगी। 4 पहियों की नाव को 4 पहियों से, 4 पहियों की गाड़ी को 4 पहिए। पहले खुद की जरूरत के प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर देना। 1000 रुपए महीने के, 500 रुपए महीने की आदत डाल देना। दूर हो पास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की ये डाली हुई आदत आपको अमीर बनाएगी। आप सोचो आपके दादाजी के समय में ये सिस्टम आ गया होता और आपके दादाजी बहुत दूर से ये प्रोडक्ट लाके खरीद के अपने जीवन में यूज कर रहे होते तो यहां पर सभी करोड़पति बने बैठे होते नहीं होते? तो कोई बात नहीं, आपके दादाजी के समय तो ये नहीं आया, लेकिन आप ऐसे दादाजी तो बन सकते हो। ऐसे दादाजी तो बन सकते हो ना कि आपके बेटे कहें कि वाह जी मेरे क्या दादाजी थे। कहेंगे नहीं कहीं? भाई हेमा मालिनी को सब जानते हैं पर आपके दादाजी को सब नहीं जानते। क्यों? हेमा मालिनी नहीं होती तो कितने लोग होते, और दादाजी नहीं होते तो कितने होते? कोई नहीं होता। फिर भी हेमा मालिनी को जानते हैं, दादाजी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए थे, इसलिए तो नहीं जानते। पर अगर सही तरीके से इस बिजनेस को कर लिया, सही सिस्टम से इस बिजनेस को सीख लिया, सही तौर तरीकों से इन प्रोडक्ट को यूज कर लिया, सही एजुकेशन को ले लिया, तो आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके परपोते भी कहेंगे कि वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी। वो याद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके घर में चेक आएंगे। आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर जाओगे, आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर और नए ज्वाइनिंग, ये 4 पहिए। पर हम किस पहिए पे चला रहे? नया मुर्गा फंसाओ, नई किट टिकाओ। एक ही पे चल रही ना गाड़ी। मुकेश को काफी दिनों से कोई मुर्गा मिला नहीं है, यही चल रही ना गाड़ी। हमने सही सिस्टम को गलत तरीके से किसी सही खजाने पर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरी चीज, अब आ जाता हूं मैं गंभीर बात पर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन अब आखिरी बात और फिर शॉर्ट में, लेकिन उससे पहले ये बात है, ये बिजनेस 2 तरीके से चलता है, एक तो सिस्टम से, एक बिना सिस्टम के। अब आप थोड़ा सा गहराई को समझना कि सिस्टम की सफलता कैसे होती है और बिना सिस्टम की सफलता कैसे होती है, इस बात को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी लोग जहां पर भी बैठे हैं, देखो हम किसी शोक सभा में तो नहीं आए ना, आदत पड़ जाएगी, जिंदगी में काम आएगी।
क्योंकि नहीं मुस्कुराने की भी हमारी आदत पड़ गई है। मैंने एक दिन एयर होस्टेस से पूछा कि आप बहुत मुस्कुराते हो, आपके घर में भी इतना ही मुस्कुराते हो क्या? उन्होंने कहा जी अब तो हमारी मुस्कुराने की आदत ही पड़ गई है। तो झगड़ा नहीं होता ना उनके घर में, पर हमारी तो नहीं मुस्कुराने की आदत पड़ गई, इसलिए घर में झगड़ा होता है। तो ये आदतें हैं, कुछ छोटी छोटी आदतें बदलने से हमारा बिजनेस चलता है। तो तालियां बजा सकते हैं जी अपने लिए म्यूजिक के साथ। ये बिजनेस को सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से सीखता है, सिस्टम से बड़ा करता है, सिस्टम से बिल्ड करता है, और सिस्टम को भी बड़ा करता है और खुद को भी बड़ा करता है, और सिस्टम का भी निर्माण करता है और खुद का भी निर्माण करता है। इस मेरे ग्रुप में कितने लोग हो गए? 10,000। कितने लोग हुए? 10,000। लेकिन किसकी वजह से हुए? मेरी वजह से। मैंने लोगों को जा जा के खूब जोश जोश में प्लान दिखाया, लोग बेचारे बोले वाले ज्वाइन हो गए, फॉर्म भर दिए, किटें आ गई, मेरा चेक आ गया, मेरी रॉयल्टी आ गई, लेकिन सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसके ग्रुप में कितने लोग हैं अभी? 20 लोग सिर्फ। कितने? 20। इसके चेक अभी ज्यादा नहीं आ रहे हैं। 500 रुपए का चेक आया है, सिस्टम की वजह से कुछ और चेक औरों को भी जा रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन 20 के 20 लोग प्लान दिखाते हैं। यहां अकेला दिखाता है, यहां 20 लोग प्लान दिखाते हैं, यहां 20 लोग कैसेट सुनते हैं, यहां अकेला भी नहीं सुनता है, बस सुनाता ही सुनाता है, मैं करता है। और ये 20 के 20 कैसेट सुन रहे हैं, 20 के 20 प्रोडक्ट को यूज करते हैं 100%, 20 के 20 बिजनेस को सीख रहे हैं, सिस्टम को सीख रहे हैं, नियम को सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किताबें पढ़ते हैं, कैसेट सुनते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और प्लान दिखाते हैं, और 20 प्लान दिखाते हैं। यहाँ अकेला प्लान दिखाता है, बहुत जोर से दिखाता है, खूब अच्छा लोगों को फंसाता है, लेकिन ये फंसाते नहीं, 20 के 20 प्लान दिखा के बिजनेस को सिस्टम से डुप्लीकेट कर रहे हैं। बताएं जी, साल भर बाद मेरी रॉयल्टी तो बैठ जाएगी और इनकी टेक्निकल खड़ी हो जाएगी। आई एम राइट? क्यों? कि ये तो डुप्लीकेट हो रहा है और यहां मैं जो बकरी हो रहा है। होगा नहीं होगा? इस बिजनेस से मैं को बाहर निकाले। सही समझ में आ रहा बात? थैंक यू सो मच। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं होता। पेड़ का पत्ता कभी चिंता नहीं करता, पेड़ का पत्ता कभी चिंता नहीं करता कि मैं बारिश से दुनिया को कैसे बचाऊंगा। वो तो बस इकट्ठे हो जाते हैं, दुनिया बारिश से भीगने से उनके नीचे आके बच जाती है। आप पत्ते ही सही, आप भी इकट्ठे हो जाओ, आप में ताकत आ जाएगी, आप में हिम्मत आ जाएगी। अपना डुप्लीकेट करो, लेकिन सिस्टम से करो, सिस्टम को भी बड़ा करो, अपने को भी बड़ा करो। सिस्टम बड़ा होगा किताबों से, सिस्टम बड़ा होगा कैसेटों से, सिस्टम बड़ा होगा प्रोडक्ट यूज करने से, सिस्टम बड़ा होगा मीटिंग सेमिनारों से। मुकेश कोठारी की टीम में अगर मुकेश कोठारी के घर में 80 लाख रुपए आया है तो मुकेश कोठारी की वजह से नहीं आया है। मुकेश कोठारी की ग्रुप में मुकेश कोठारी के घर में 80 लाख रुपए आया है तो हिंदुस्तान में 30,000 मीटिंगें किसी और लीडरों ने भी ली है, इसलिए आया है। लाखों कैसेटें लोगों ने सुनी है, इसलिए आया है। लाखों किताबें लोगों ने पढ़ी है, इसलिए आया है। और लाखों लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए, इसलिए आया है। वही चीज आप अपने ग्रुप में कर लो, आपको भी 80 लाख आएगा। आई एम राइट? आपको नहीं करना है, आपको केवल यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। एक ही चीज सीखनी है, ये सब्र का बिजनेस है, ये जल्दबाजी का नहीं है। जहां 20 मंजिलें खड़ी करनी हो तो पहली मंजिल को बहुत धीरे से बनाना पड़ता है, दूसरी को भी धीरे से बनाना पड़ता है। हाँ, अमीर बनना पड़ता है। ये पैसे जुटाने का बिजनेस नहीं है, ये पैसे बटोरने का बिजनेस नहीं है, जिंदगी को अमीर बनाने का बिजनेस है। बच्चों को अमीर बनाने का बिजनेस है, इस देश को अमीर बनाने का बिजनेस है, इस देश को नौनिहाल बनाने का बिजनेस है। तो उस तरीके से खड़ा करो, आपका बिजनेस भी नौनिहाल हो जाएगा, आप भी नौनिहाल हो जाओगे और ये देश भी नौनिहाल हो जाएगा। आई एम राइट? संभव है, पॉसिबल है, पर हमारी तो गलत आदत पड़ी हुई है और उस आदत को नहीं बदलने की भी आदत पड़ी हुई। ये चेंज कौन करेगा जी? इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत से कमाते हो तो जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतना ही आप कमाओगे।
8 अंक तक 8 अंक की, 9 अंक तक 9 अंक की। लेकिन जब आप अपनी मेहनत के अलावा सिस्टम, तो आप मेहनत करोगे इतनी सी, लेकिन इनकम आएगी इतनी, क्योंकि आप ही काम नहीं कर रहे हो, आपका सिस्टम भी काम कर रहा है। ये कंपनी ने तो सिस्टम बनाया, आपका काम है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, लर्न द सिस्टम एंड टीच द सिस्टम। इस सिस्टम को सीखो और इस सिस्टम को सिखाओ। इस बिजनेस में सारा काम कंपनी करती है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, हिसाब किताब कंपनी रखती है, प्रोडक्ट कंपनी पहुंचाती है, आपका हिसाब किताब कंपनी रखती है, आपके घर पे चेक कंपनी भिजवाती है। आपका काम है इन प्रोडक्टों को यूज करना और इनकी तारीफ करना। ये जैसे भी है आपके भाग्य विधाता हैं, ये जैसे भी है ये आपके भाग्य विधाता हैं, ये जैसे भी है आपके बच्चों के भाग्य विधाता हैं, ये जैसे भी है इस देश के भाग्य विधाता हैं। इस देश को अमीर बनाने वाले, आपको अमीर बनाने वाले, इनकी तुलना करने का आपको कोई अधिकार है ही नहीं। जिस दिन तुलना करोगे पछताओगे, जिस दिन अपनी बीवी की श्रीदेवी से तुलना करोगे पछताओगे, जिस दिन अपनी मम्मी की हेमा मालिनी से तुलना करोगे पछताओगे, जिस दिन इन प्रोडक्टों की बाजार से तुलना करोगे पछताओगे, और जिस दिन इनको अपनाओगे निहाल हो जाओगे। आई एम राइट? तो बस छोटा सा मैसेज, छोटा सा संदेश, पहले अपने को सुधारें, पहले अपने माहौल को सुधारें, आसपास के माहौल को सुधारें, अप टू डेट बने, जीने का ढंग बदल लें। देखो बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया इस बिजनेस से, बहुत सारे लोगों ने कमाया, 15 नहीं 30-30 लाख कमाया, 25-25 लाख कमाया, लेकिन क्या नहीं बदला? जीने का ढंग नहीं बदला। पिछले महीने का चेक लाए, अगले महीने का लाने के लिए खर्च कर दिया। इसीलिए तो बिजनेस बैठा ना, क्योंकि उन्होंने पैसा, जीने का ढंग नहीं बदला, अपने को नहीं बदला, बस कैसे तैसे एक चक्री में फंस गए कि पिछले महीने रॉयल्टी आ गई थी जैसे तैसे, अब इस महीने भी कैसे तैसे उसको मैनेज करनी है। इस बिजनेस में 4 चीजें सीखनी है। पहले बिजनेस लाना सीखना है, फिर बिजनेस को संभालना सीखना है, बिजनेस को मैनेज करना सीखना है, और बिजनेस को मोटिवेट करना सीखना है। लोगों को लाना सीखना है, लोगों को संभालना सीखना है, लोगों को मैनेज करना सीखना है, और लोगों को मोटिवेट करना भी सीखना है। आप अमीर बन जाओगे। बनोगे नहीं बनोगे? क्या चीज सीखनी है? लोगों को लाना ही नहीं सीखना है, उनको संभालना भी सीखना है। ये नहीं कि भी पुराने आए छोड़ो उनको नए लाओ। जब पुराने को नहीं संभाल पा रहे हो तो नए को कैसे संभाल लोगे? ये गारंटी है क्या? जब पुराने को नहीं संभाल पा रहे हो तो नए को संभाल लोगे? पुरानों को संभालो नए भी आएंगे, पुराने को संभालो नए भी आएंगे। लोगों को लाओ, उनको संभालो, उनको मैनेज करो, उनको मोटिवेट करो, और उनकी जिंदगियां बनाओ, आपकी जिंदगी बन जाएगी। आई एम राइट? तो बनेगी नहीं बदलेगी। और इस बिजनेस में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, आपका रूप, आपका व्यवहार और आपके शब्द। पहला आपका रूप, इसमें पैसा आपके रूप का मिलता है। ये रूप रहेगा तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। आप जाके प्लान दिखाओगे कि इस प्लान में रॉयल्टी आती है, पैसा आता है, वो कह यार तेरे तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आता, तेरे शकल पे तो कहीं पैसा ही नजर नहीं आ रहा है, कहेगा क्या? वो पहले वो आपको देखेगा कि रॉयल्टी कहां, रॉयल्टी नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं दिख रही। उसकी समझ में आएगा क्या? वो जी चेक आते हैं बड़े बड़े, हो गए मुकेश कोठारी के आते हैं। जी मुकेश कोठारी के आते होंगे, मैं तो मुकेश कोठारी नहीं हूं, मैं तो तेरा जैसा हूं। पहले तेरा आएगा तो मेरा आएगा, सवाल खड़े करेगा, वो 20 सवाल पूछेगा, लेकिन आपका हुलिया बदल जाएगा तो वो एक भी सवाल नहीं पूछेगा, कहेगा अरे यार कमाल है, आजकल तो तेरे में करंट, पहले तो तू ऐसा नहीं था, तेरी जिंदगी इतनी कैसे बदली? आप कहोगे जी मेरी जिंदगी में यह आ गया इसलिए मेरी जिंदगी बदल गई। वो कहे और मेरी भी बदल दे। वो एप्लीकेशन लगा के तैयार बैठा है, पर हम अपने को नहीं बदलना चाहते, हम अपने को ऐसे ही बना के रखना चाहते हैं, इसलिए जिंदगी इधर। पहले दिशा बदलेगी, पहले दिशा बदलेगी, बाद में दशा बदलेगी। पहले सोच बदलेगी, बाद में सितारे बदलेंगे। पहले नजरें बदलेगी, बाद में नजारे बदलेंगे। पहले शब्द बदलेंगे, बाद में जीवन बदलेगा।
पहले शब्द बदलेंगे, बाद में जीवन बदलेगा। पहले व्यवहार बदलेगा, बाद में जीवन बदलेगा। पहले रूप बदलेगा, बाद में जीवन बदलेगा। आई एम राइट? इन तीनों चीजों के बदले बिना बदल जाएगा क्या? पर हमारी तो वैसे का वैसे ही रहने की भी आदत पड़ गई है। अमीर बनना, क्या बनना है? तो अमीर जैसे दिखना पड़ेगा ना, है या नहीं? भी मुझे एक बात बता दो आप, अमिताभ बच्चन बना पहले या उसने अपने आप को माना पहले? हाँ? ऐश्वर्या राय बनी पहले या उसने अपने आप को माना पहले? हैं? माना ना? तो आप भी अपने आप को रॉयल्टी अचीवर मान लो, बन जाओगे। ये बिजनेस है उन लोगों का जो हिम्मत रखते हैं, ये बिजनेस है उन लोगों का जो सपने देखते हैं, ये बिजनेस है उन लोगों का जो सपने देखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ये उन लोगों का जो संगति बदलना चाहते हैं, ये उन लोगों का जो समय को उन्नत बनाना चाहते हैं, ये उन लोगों का जो धैर्य रख के अपने को अमीर बनाना चाहते हैं, उन लोगों का जो सीख के अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन लोगों का जो अपना ही नहीं इस दुनिया का ख्याल रखना चाहते हैं। तब आपको सफलता मिलेगी। और मिलेगी कैसे? ये क्या है जी? ऊपर या नीचे? और ये क्या है? ये क्या है? थिंक विक्ट्री यू विल, क्या लिखा हुआ है? थिंक विक्ट्री यू विल, यानी जीत के बारे में सोचोगे तो ऊंचाई की ओर जाओगे, कामयाबी की ओर जाओगे। और डाउट करोगे तो नीचे की ओर जाओगे। पर हमारी तो अभी भी डाउट करने की आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? है या नहीं? और उस आदत को नहीं बदलने की भी सोचना किस बारे में है? आज से एक मंत्र दे दूं कामयाब होने का। देखो, आप लोग शायद ना समझ पाओगे, मैंने इस मंत्र से बहुत पैसा कमाया है। कौन से मंत्र से? मैं एक ही मंत्र का जाप करता हूं, मैं कामयाब 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 हूं, मैं कामयाब। कौन से मंत्र का जाप करता हूं? मैं अच्छा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कामयाब हूं। बस अपने भीतर ये विचार बिठा लो। थोड़े दिनों तक अगर आपके ये दिमाग में रह गया, थोड़े दिनों तक अगर इसने आपके दिमाग में जगह बना ली, तो आपकी जिंदगी की हकीकत ही ये बन जाएगी। कौन सा मंत्र? दिन में 300-500 बार रटो, ये हनुमान चालीसा से ज्यादा काम करेगा। मैं कामयाब हूं, बोलेंगे जी? नहीं, पर हमारी क्या आदत है? मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। यही आदत है ना? बोलो जी। देखो, जब तक आप अपने को कामयाब नहीं मानोगे, दुनिया के सारे अवसर आपके पास आके भी आपके पास से फटक जाएंगे। वो आपके लिए नहीं बने हैं। आप अपने को कमजोर मानते रहोगे तो कामयाबियां आपके लिए नहीं बनी, और आप अपने आप को कामयाब मानने लग जाओगे तो कामयाबियां आपके लिए बनी है। ये समृद्धि बाहर जो खड़ी है वो आप ही के लिए बनी है, लेकिन आपके नहीं मानने से आपके पास नहीं आ पा रही। आपके मानते ही वो आपके पास भी आने लग जाएगी। ऐश्वर्या राय जिस दिन अपने आप को ऐश्वर्या राय मानने लग जाती है, उसी दिन से ऐश्वर्या राय बनने का रास्ता खुलने लग जाता है। अमिताभ बच्चन जिस दिन से अपने आप को अमिताभ बच्चन मानने लग जाता, उसी दिन से अमिताभ बच्चन का रास्ता खुल जाता है। अटल बिहारी जिस दिन अपने आप को प्रधानमंत्री मानने लग जाता, उसी दिन से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल जाता है। और सोनिया गांधी जिस दिन से अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लग जाती है, उसी दिन से उसके सर्वे सर्वा बनने का रास्ता खुल जाता है। आप भी अपने आप को कामयाब मानना शुरू कर दो। कर सकते हो जी? पर नहीं मानने की आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? तो आप बोलेंगे मेरे साथ, मैं कामयाब हूं, 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 मैं कामयाब हूं। अब जब भी मौका आए 1% तो ज्यादा हो जाऊंगा। जब भी डर आए 1% कम कर दो। जब भी हिम्मत का मुकाम आए 1% बढ़ा लो। जब भी प्रोडक्ट यूज बात करने की आए औरों से 1% ज्यादा करूंगा। जब भी काम करने की बात आए औरों से 1% ज्यादा करूंगा। 1% 100 चीजों में ज्यादा करोगे, 100% ज्यादा हो जाओगे, इसलिए लीडर बन जाओगे। आई एम राइट? यही है लीडर। या सींग होते? और नहीं साहब, लीडर के तो सींग है। सींग नहीं होते, वो जरा हट के सोचता है, वो जरा हट के डर को भगाता है, जरा वो हट के आगे की सोचता है। तो आप भी क्या हैं? और लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? थिंक अबाउट द
पर हमारी तो इधर जाने की भी आदत पड़ी हुई है। आई एम राइट? बोलो जी, इस आदत को मिटाने से फायदा होगा या रखने से फायदा होगा? आज से क्या सोचेंगे? मैं कामयाब हूं। क्या सोचेंगे? मैं कामयाब हूं। इस मंत्र का 7 दिन तक जाप करके देख लो, अपनी डायरी में 500 बार लिख के देख लो, फायदा नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास आ जाना। अपनी कॉपी में लिख के ले आना, अपनी कॉपी में ये 500 बार लिख के आ जाना कि मैं कामयाब हूं, फायदा नहीं हो मेरे पास आ जाना। ये गारंटेड मंत्र है, ये गारंटेड काम करता है। क्योंकि जीत के बारे में सोचोगे, क्योंकि कामयाबी कैसे आती है इसको सोचो। कामयाबी कैसे आती है? आपका नजरिया अच्छा, एटीट्यूड यानी सोच, एटीट्यूड यानी नजरिया, इस पूरी विज्ञान को सीख लें। एटीट्यूड यानी नजरिया यानी सोच। आपका नजरिया अच्छा होता है तो आपका बिलीव भी, विश्वास, बिलीव यानी विश्वास, सोच से विश्वास बनता है। सोच अच्छी तो विश्वास भी, सोच मजबूत तो विश्वास भी, सोच कमजोर तो विश्वास भी, सोच बलवान तो विश्वास भी। तो विश्वास, तो इससे क्या निकलता है? विश्वास के आधार पे आपका कमिटमेंट निकलता है। मेरे विश्वास के आधार पे मेरा कमिटमेंट निकलता है ना। मुकेश कोठारी के विश्वास के आधार पे मुकेश कोठारी का कमिटमेंट करके रहूंगा, ये विश्वास से बनता है या नहीं? करके रहूंगा,